वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार दोस्तों, ज़रा एक पल के लिए सोचिए कि क्या कोई ऐसा व्रत भी है जिससे जीवन के पुराने कर्ज, मानसिक तनाव, ग्रहों के दोष और संतान प्राप्ति में आ रही बाधाएं हमेशा के लिए समाप्त हो जाएं। आज हम सुनेंगे वैशाख महीने के पहले बुध प्रदोष व्रत का दिव्य और प्राचीन कथा, जिसके बारे में स्कंद पुराण और शिव पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि प्रदोष काल में देवों के देव महादेव स्वयं मृत्यु लोक पर पधारते हैं और अपने भक्तों के संकट हर लेते हैं। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि इस पावन कथा को पूरा सुनिएगा, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार अधूरी सुनी गई कथा का फल भी अधूरा ही रह जाता है, जबकि श्रद्धा से सुनी गई पूरी कथा असंभव को भी संभव बना देती है। यदि आप भी भगवान शिव और माता पार्वती और गणेश जी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें, क्योंकि कथा की शुरुआत में लिया गया महादेव का नाम ही आपकी सफलता का द्वार खोल देता है। अब मन को शांत करके प्राचीन भारत के वैभवशाली नगर शैलपुरी की ओर चलिए, जहां घनश्याम नाम का एक प्रसिद्ध व्यापारी रहता था। घनश्याम के पास धन दौलत और समाज में इज्जत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके जीवन में एक गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। वो था संतान के सुख का ना मिलना। ये कमी उसकी पत्नी सुमति को दिन रात भीतर ही भीतर तोड़ रही थी और धीरे धीरे उनके हंसते खेलते घर को चिंताओं ने घेर लिया। समय ने ऐसी करवट ली कि चलता हुआ व्यापार भी ठप पड़ गया। वो घाटे में डूबने लगा और बरकत गायब हो गई। जब एक विद्वान ज्योतिषी ने घनश्याम की कुंडली देखकर बताया कि उसके जीवन में बुध ग्रह का भारी दोष है जो उसे सफलता और सुख से दूर रख रहा है, तो घनश्याम पूरी तरह टूट गया। वो रोते हुए उसके आराध्य भगवान महादेव के चरणों में जा गिरा और तभी मंदिर में एक तेजस्वी साधु का आगमन हुआ। साधी ने घनश्याम की व्यथा सुनकर उसे एक दिव्य समाधान बताया, और वो समाधान था वैशाख महीने का पहला बुध प्रदोष व्रत। घनश्याम के मन में उम्मीद की किरणों से भर गया, लेकिन वो इस बात से अनजान था कि ये व्रत उसके जीवन की खुशियां लौटाने से पहले उसकी अटूट भक्ति की सबसे कठिन परीक्षा लेने वाला है। साधु के मुख से बुध प्रदोष व्रत का नाम सुनते ही घनश्याम के मन में आशा तो जाग उठी, पर साथ ही एक अनजाना भय भी जन्म लेने लगा। उसने विनम्रता से पूछा कि गुरुदेव, क्या सच में ये व्रत मेरे जीवन के सभी दुख दूर कर सकता है? साधु मुस्कुराए और बोले कि पुत्र, ये व्रत केवल ग्रह दोष ही नहीं मिटाता, बल्कि मनुष्य के कर्मों को भी शुद्ध करता है। पर याद रखना, जब भी कोई बड़ा परिवर्तन आने वाला होता है तो पहले परीक्षा अवश्य आती है। ये सुनकर घनश्याम ने उसी क्षण निश्चय कर लिया कि वो इस व्रत को अवश्य करेगा। वो घर लौटा और अपनी पत्नी सुमति को सब कुछ बताया। सुमति की आंखों में वर्षों बाद आशा की चमक दिखाई दी। उसने कहा कि चाहे कितनी भी कठिनाई आए, हम ये व्रत अवश्य करेंगे। समय बीतते बीतते वैशाख मास का वो पावन बुधवार आ ही गया जिसका उन्हें इंतजार था। सूर्योदय से पहले ही दोनों पति पत्नी उठे, पवित्र नदी में स्नान किया और साफ वस्त्र धारण कर भगवान शिव के मंदिर पहुंचे। मंदिर में दीपक जल रहे थे, धूप की सुगंध वातावरण में फैल रही थी और घंटियों की ध्वनि मन को शांति दे रही थी। घनश्याम ने शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र अर्पित किए और हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु, आज से मैं बुध प्रदोष व्रत आरंभ कर रहा हूँ। कृपा करके मुझे शक्ति दीजिए कि मैं इसे पूर्ण श्रद्धा से निभा सकूं। पूरे दिन दोनों ने उपवास रखा और शाम के प्रदोष काल में मंदिर जाकर शिव आरती की और गरीबों को भोजन कराया। उस दिन उनके मन में एक अजीब सी शांति थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें सांत्वना दे रही हो। परंतु अगले ही दिन उनकी परीक्षा शुरू हो गई। सुबह होते ही घनश्याम को खबर मिली कि उसके व्यापार का सबसे बड़ा सौदा अचानक रद्द हो गया है और उसे भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। ये समाचार सुनते ही उसका मन डगमगा गया। उसे लगा जैसे उसके सारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। पड़ोसी और परिचित लोग भी कहने लगे कि शायद ये व्रत करना अशुभ साबित हो रहा है। कुछ ने तो उसे व्रत छोड़ देने की सलाह भी दे डाली। शाम को जब घनश्याम घर लौटा तो उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी।
सुमति ने उसका हाथ थामकर कहा कि जब हमने भगवान पर विश्वास किया है तो अब पीछे हटना उचित नहीं होगा। उसके शब्दों ने घनश्याम के मन में फिर से विश्वास जगा दिया। अगले बुधवार तक परिस्थितियां और भी कठिन हो गई। घाटा बढ़ता गया, कर्ज चढ़ने लगा और घर के खर्च चलाना भी मुश्किल हो गया। लेकिन फिर भी उन्होंने दूसरा बुध प्रदोष व्रत पूरी श्रद्धा से किया। शाम को कथा सुनने के बाद जब वे घर लौट रहे थे, तभी रास्ते में उन्हें एक वृद्ध भिखारी दिखाई दिया जो भूख से कांप रहा था। सुमति ने तुरंत अपने हाथ का भोजन उसे दे दिया। घनश्याम ने एक पल सोचा कि घर में भोजन कम है, फिर भी उन्होंने उसे रोकना उचित नहीं समझा। वृद्ध ने भोजन ग्रहण करते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि जो भूखे को खिलाता है उसके घर कभी अन्न की कमी नहीं होती। ये सुनकर दोनों के मन में एक अजीब सी शांति भर गई। लेकिन उन्हें अभी ये पता नहीं था कि उनकी परीक्षा का असली दौर तो अभी शुरू हुआ है। समय धीरे धीरे बीतता गया और तीसरे बुध प्रदोष से पहले ही घनश्याम के जीवन में ऐसा संकट आया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक सुबह उसके घर पर साहूकारों का समूह आ पहुंचा। उनके चेहरे पर कठोरता थी और हाथों में हिसाब की पोटलियां। उन्होंने कठोर स्वर में कहा कि अब तक का कर्ज तुरंत चुकाना होगा, वरना उसका घर और दुकान दोनों जब्त कर लिए जाएंगे। ये सुनते ही सुमति के हाथ से पानी का लोटा गिर गया और घनश्याम के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस घर को उसने वर्षों की मेहनत से बसाया था, वो अब उसे छीनने वाला था। उस रात दोनों पति पत्नी सो नहीं सके। एक ओर कर्ज का भय था और दूसरी ओर व्रत का संकल्प। सुबह होते ही सुमति ने शांत स्वर में कहा कि यदि भगवान शिव ने हमें ये व्रत करने का मार्ग दिखाया है तो वे हमें इस संकट से निकालने का मार्ग भी अवश्य देंगे। उसके शब्दों में अटूट विश्वास था। तीसरा बुध प्रदोष आया और इस बार परीक्षा पहले से कहीं कठिन थी, क्योंकि घर में अन्न बहुत कम बचा था और मन में भय बहुत अधिक था। फिर भी दोनों ने उपवास रखा और संध्या समय मंदिर पहुंचे। उस दिन मंदिर में असामान्य शांति थी। दीपक की लौ स्थिर थी और धूप की सुगंध वातावरण में फैल रही थी। घनश्याम ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाकर कहा कि प्रभु, अब सब कुछ आपके हाथ में है। उसी समय मंदिर में एक तेज हवा चली और घंटियां अपने आप बजने लगीं। उपस्थित लोगों को लगा मानो कोई अदृश्य शक्ति वहां उपस्थित हो। उसी शाम जब वे घर लौटे तो उन्होंने देखा कि उनके दरवाजे पर वही वृद्ध भिखारी बैठा है जिसे उन्होंने पिछले बुधवार भोजन कराया था। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि पुत्र, आज मुझे भोजन नहीं चाहिए, मैं केवल तुम्हें याद दिलाने आया हूँ कि परीक्षा जितनी कठिन होती है, फल उतना ही बड़ा होता है। इतना कहकर उसने उन्हें एक छोटा सा तांबे का सिक्का दिया और कहा कि इसे अपने पूजा स्थान में रख देना। घनश्याम ने विनम्रता से सिक्का ले लिया, पर उसे समझ नहीं आया कि इसका क्या महत्व है। अगले ही दिन एक चमत्कार हुआ। कई महीनों से रुका हुआ एक पुराना व्यापारिक सौदा अचानक पूरा हो गया और उसे कुछ धन प्राप्त हुआ, जिससे उसने साहूकारों को थोड़ा भुगतान कर दिया। ये बहुत बड़ी राशि तो नहीं थी, पर इतना जरूर था कि आशा की किरण फिर से जाग उठी। लेकिन जैसे ही उन्हें लगा कि अब सब ठीक होने लगेगा, तभी एक और विपत्ति आ गई। उसी रात भयंकर आंधी और बारिश आई और उनकी दुकान की छत का एक हिस्सा टूट गया, जिससे काफी सामान खराब हो गया। ये देखकर घनश्याम का मन एक बार फिर टूटने लगा। उसे लगा कि शायद वो ये व्रत निभाने में असफल हो जाएगा। तभी सुमति ने उसे वो तांबे का सिक्का दिखाया और कहा कि जब तक ये विश्वास हमारे साथ है, तब तक हमें हार नहीं माननी चाहिए। उसके शब्दों ने घनश्याम के मन में फिर से साहस भर दिया और उसने निश्चय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो अगला बुध प्रदोष भी पूरी श्रद्धा से करेगा, क्योंकि उसे अब महसूस होने लगा था कि भगवान उसकी हर परीक्षा को देख रहे हैं। चौथा बुध प्रदोष नजदीक आने लगा और इस बार घनश्याम के मन में एक अजीब सा मिश्रित भाव था, जिसमें भय भी था और विश्वास भी। घर की स्थिति अब भी कठिन थी, दुकान का नुकसान पूरा नहीं हुआ था और कर्ज का बोझ अभी भी सिर पर था। फिर भी उसके भीतर कहीं न कहीं ये भरोसा जाग चुका था कि ये सब किसी बड़ी कृपा का संकेत है। प्रदोष के दिन सुबह से ही आसमान में हल्के बादल छाए हुए थे और वातावरण में एक अनोखी शांति थी। घनश्याम और सुमति ने पहले की तरह स्नान किया, साफ वस्त्र पहने और भगवान शिव का स्मरण करते हुए पूरे दिन उपवास रखा।
जैसे जैसे संध्या का समय निकट आया, उनके मन की धड़कनें तेज होने लगी। वे मंदिर पहुंचे तो देखा कि आज मंदिर में असामान्य भीड़ थी और हर भक्त के चेहरे पर भक्ति की चमक दिखाई दे रही थी। आरती शुरू हुई तो घंटियों और शंख की ध्वनि से पूरा वातावरण गूंज उठा। घनश्याम ने आंखें बंद कर लीं और मन ही मन प्रार्थना करने लगा कि प्रभु, अब मेरी शक्ति समाप्त हो रही है, कृपा करके मुझे सहारा दीजिए। उसी क्षण उसके मन में एक अजीब सी शांति उतर आई, जैसे किसी ने उसके सिर पर हाथ रख दिया हो। पूजा के बाद जब वे मंदिर से बाहर निकले तो उन्हें वही वृद्ध भिखारी फिर दिखाई दिया। इस बार वो मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा मुस्कुरा रहा था। घनश्याम ने उसके चरण छुए और कहा कि बाबा, आपके आशीर्वाद से ही हम अब तक टिके हुए हैं। वृद्ध ने कहा कि आज तुम्हारी परीक्षा समाप्त होने वाली है, पर याद रखना, अंतिम परीक्षा सबसे कठिन होती है। ये सुनकर घनश्याम और सुमति दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगे। उसी रात जब वे घर लौटे तो देखा कि साहूकार उनके घर के बाहर खड़े हैं। उनके चेहरे पर पहले से भी अधिक कठोरता थी। उन्होंने कहा कि अब बहुत समय हो चुका है, कल सुबह तक पूरा कर्ज चुकाओ, वरना घर और दुकान दोनों नीलाम कर दिए जाएंगे। ये सुनते ही सुमति की आंखों से आंसू बहने लगे और घनश्याम का हृदय कांप उठा। पूरी रात दोनों सो नहीं सके। सुबह होने से पहले ही घनश्याम उठकर पूजा स्थान के सामने बैठ गया। उसने उस तांबे के सिक्के को हाथ में लिया और भगवान शिव का नाम जपने लगा। तभी अचानक उसे लगा जैसे कमरे में हल्की सी सुगंध फैल रही है और दीपक की लौ बिना हवा के भी हिलने लगी है। उसका मन एक अनजानी आशा से भर गया, पर उसे ये नहीं पता था कि अगले ही दिन उसके जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार होने वाला है, जो उसके भाग्य को हमेशा के लिए बदल देगा। सुबह की पहली किरण के साथ ही शैलपुरी नगर में एक नई हलचल शुरू हो गई। घनश्याम अभी भी पूजा स्थान के सामने बैठा भगवान शिव का नाम जप रहा था और उसके सामने रखा तांबे का सिक्का दीपक की लौ में चमक रहा था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। घनश्याम ने दरवाज़ा खोला तो सामने नगर का एक राजदूत खड़ा था। उसने कहा कि महाराज ने तुरंत दरबार में बुलाया है। घनश्याम के मन में चिंता और आश्चर्य दोनों उत्पन्न हुए, क्योंकि उसका राज दरबार से कोई विशेष संबंध नहीं था। वो तुरंत दरबार पहुंचा। वहां पहुंचते ही उसने देखा कि राजा के सामने व्यापार से जुड़ी कई पोटलियां रखी हैं और मंत्रीगण गंभीर मुद्रा में खड़े हैं। राजा ने घनश्याम को पास बुलाया और कहा कि हमें सूचना मिली है कि कई वर्षों पहले तुमने जो माल समुद्री व्यापार के लिए भेजा था, वो जहाज अब सुरक्षित लौट आया है और उसमें भरा सारा माल सुरक्षित है। ये सुनते ही घनश्याम स्तब्ध रह गया, क्योंकि उसने तो उस जहाज को वर्षों पहले खो चुका माना था। राजा ने कहा कि वो माल इतना मूल्यवान है कि उससे तुम्हारा सारा कर्ज उतर सकता है और तुम्हारा व्यापार फिर से शुरू हो सकता है। ये सुनते ही घनश्याम की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने मन ही मन भगवान शिव को धन्यवाद दिया। जब वो घर लौटा तो उसने देखा कि साहूकार उसके घर के बाहर खड़े हैं, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर कठोरता नहीं बल्कि आश्चर्य था, क्योंकि राज दरबार से संदेश पहुंच चुका था कि घनश्याम का कर्ज चुकाया जाएगा। कुछ ही दिनों में उसका सारा कर्ज समाप्त हो गया और उसकी दुकान फिर से सजने लगी। धीरे धीरे व्यापार पहले से भी अधिक बढ़ने लगा। जिस घर में कभी चिंता का वातावरण था, वहां अब फिर से हंसी गूंजने लगी। कुछ समय बाद सुमति ने एक शुभ समाचार दिया, जिसने पूरे घर को खुशी से भर दिया। वर्षों की प्रतीक्षा के बाद वो गर्भवती थी। ये सुनते ही घनश्याम भावुक हो उठा और मंदिर जाकर भगवान शिव के चरणों में गिर पड़ा। समय बीतता गया और एक शुभ दिन सुमति ने एक स्वस्थ और सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पूरे नगर में उत्सव मनाया गया। मंदिरों में घंटियां बजीं और लोगों ने कहा कि ये बुध प्रदोष व्रत की महिमा है। वर्षों बाद जब घनश्याम अपने पुत्र को मंदिर लेकर गया तो मंदिर की सीढ़ियों पर उसे वही वृद्ध भिखारी दिखाई दिया। इस बार उसके चेहरे पर दिव्य तेज था। घनश्याम ने उसके चरणों में गिरकर कहा कि बाबा, आप कौन हैं जिन्होंने हमारे जीवन को बदल दिया। तभी अचानक तेज प्रकाश फैला और वो वृद्ध स्वर गूंजा कि मैं वही हूँ जिसे तुम हर प्रदोष को याद करते रहे। इतना कहते ही वो प्रकाश आकाश में विलीन हो गया और घनश्याम समझ गया कि स्वयं भगवान शिव उसकी परीक्षा लेने आए थे।
उस दिन से शैलपुरी में हर बुधवार प्रदोष व्रत की परंपरा शुरू हो गई और लोगों ने देखा कि जो भी श्रद्धा से ये व्रत करता है उसके जीवन में धीरे धीरे सुख और समृद्धि आने लगती है। कहते हैं कि जो भक्त वैशाख महीने के पहले बुध प्रदोष व्रत की कथा को श्रद्धा से सुनता है, उपवास करता है, भगवान शिव का पूजन करता है और जरूरतमंदों की सहायता करता है, उसके जीवन से बुध दोष शांत होता है, व्यापार में सफलता मिलती है, संतान सुख प्राप्त होता है और परिवार में शांति बनी रहती है। अब जब आपने ये पवित्र कथा श्रद्धा से सुन ली है तो भगवान शिव और माता पार्वती से मन ही मन अपनी मनोकामना कहिए, क्योंकि माना जाता है कि कथा समाप्त होने के बाद की गई प्रार्थना सीधे भगवान तक पहुंचती है। एक बार हृदय से बोलिए, हर हर महादेव। चलिए अब जान लेते हैं इस व्रत की पूजा विधि, क्योंकि विधि को सही प्रकार से जाने बिना व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। बुध प्रदोष के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर की सफाई करें और स्नान करके स्वच्छ हरे या सफेद वस्त्र धारण करें। इसके बाद घर के मंदिर या निकट के शिव मंदिर में भगवान शिव, माता पार्वती और नंदी जी का स्मरण करें। दिन भर यथाशक्ति उपवास रखें और मन, वचन और कर्म से पवित्र रहने का संकल्प लें। प्रदोष काल यानी सूर्यास्त से लगभग 1 घंटा पहले पूजा की तैयारी शुरू करें। एक साफ चौकी पर हरा या सफेद कपड़ा बिछाकर भगवान शिव की प्रतिमा या शिवलिंग स्थापित करें। पास में माता पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा भी रखें, क्योंकि बिना गणेश वंदना के कोई पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। अब सबसे पहले दीपक जलाएं और भगवान गणेश का स्मरण करते हुए पूजा का संकल्प लें कि आप बुध प्रदोष व्रत कर रहे हैं और अपनी मनोकामना भगवान शिव को समर्पित कर रहे हैं। इसके बाद शिवलिंग पर शुद्ध जल, गंगा जल, कच्चा दूध, दही, शहद, घी और शक्कर से पंचामृत अभिषेक करें और फिर पुनः स्वच्छ जल अर्पित करें। इसके बाद बेलपत्र, धतूरा, आक के फूल, सफेद चंदन, अक्षत, सफेद फूल और हरे मूंग या साबुत मूंग भगवान को अर्पित करें, क्योंकि बुध ग्रह का संबंध हरित वस्तुओं से माना जाता है। फिर धूप और दीप से भगवान शिव और माता पार्वती की आरती करें और बुध प्रदोष व्रत कथा का श्रवण या पाठ करें। पूजा के अंत में भगवान शिव से अपने दोषों की क्षमा मांगे और परिवार की सुख शांति, बुद्धि, व्यापार वृद्धि और संतान सुख की प्रार्थना करें। इसके बाद गरीबों और जरूरतमंदों को हरा फल, हरी सब्जी, मूंग दाल या वस्त्र का दान करें और यथाशक्ति भोजन कराएं। अंत में स्वयं फलाहार या सात्विक भोजन ग्रहण करें और भगवान शिव का स्मरण करते हुए व्रत का पारण करें। ऐसा करने से बुध दोष शांत होता है और भगवान शिव की कृपा से जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता का आगमन होता है। यदि आपको ये पावन बुध प्रदोष व्रत कथा पसंद आई हो और आप भगवान शिव की ऐसी ही दिव्य कथाएं और व्रत कथाएं नियमित सुनना चाहते हो तो अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि आने वाली हर पवित्र कथा आप तक सबसे पहले पहुंचे। कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें और अपनी मनोकामना भी लिखें। भगवान शिव की कृपा आप पर अवश्य बरसेगी। इस कथा को अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वे भी इस पुण्य के भागी बन सकें। हर हर महादेव।